हेलो तो दोस्तों, आज हो गया है 28 जुलाई 2024 और आज के वीडियो में हम देखते हैं 28 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए। चाहे किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी खेल नीति में बदलाव करते हुए योग को स्कूली शिक्षा में शामिल किया है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपनी 11 साल पुरानी खेल नीति में बदलाव करते हुए योगासन को एक आधिकारिक खेल विधा के रूप में शामिल किया है। इसके मुख्य बिंदु देखते हैं हम। खेल विधा के रूप में मान्यता। नीति से योग शब्द हटाकर अब योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में जोड़ा गया है। सरकारी लाभ। योगासन के खिलाड़ियों को भी अब दूसरे खेलों के खिलाड़ियों की तरह सरकारी सुविधाएं और प्रोत्साहन मिलेंगे। कम उम्र में प्रशिक्षण। सरकार 8 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रतिभा की पहचान कर उन्हें वैज्ञानिक प्रशिक्षण देगी। डिजिटल रिकॉर्ड्स। खिलाड़ियों की पूरी प्रोफाइल और प्रदर्शन का डेटा खेलो हरियाणा ऐप पर उपलब्ध होगा। ग्रेडेशन नियम और नौकरी के अवसर। तो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाएगा, सरकारी नौकरी में अवसर मिलेंगे, नगद पुरस्कार और छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में किस खिलाड़ी ने मेडल जीता है? हाल ही में जांगजू में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में भारत की महिला निशानेबाज ईशा सिंह ने स्वर्ण पदक और मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। जांगजू आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 के ताजा अपडेट। ईशा सिंह, महिला की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में शानदार 40 अंक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता। सैन्यम, महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 243.4 अंकों के साथ में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। मनु भाकर, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रोमांचक शूट ऑफ मुकाबले में कांस्य पदक हासिल किया। जांगजो स्टेज मेडल टैली। शीर्ष देश कौन कौन से इसमें रहे हैं? तो चीन शीर्ष पे हैं, स्वर्ण पदकों के साथ में पहले स्थान पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। भारत एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक के साथ में तालिका में शीर्ष देशों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो भारतीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2026 में विशेष सम्मान के लिए अभिनेता पंकज त्रिपाठी और अभिनेत्री रानी मुखर्जी को चुना गया है। मुख्य सम्मान और पुरस्कार वितरण। पंकज त्रिपाठी, भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान और अभिनय के लिए उन्हें प्रतिष्ठित आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन सम्मान के लिए चुना गया है। रानी मुखर्जी, उन्हें भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु लॉर्ड ट्रॉब यूनिवर्सिटी की ओर से प्रतिष्ठित ऑनररी डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। आयोजन तिथि देखते हैं। यह महोत्सव 13 से 23 अगस्त 2026 तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 18 महीने की निलंबित जेल की सजा सुनाई गई है? तो यह दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को 2022 के चुनाव प्रचार दौरान झूठे बयान देकर चुनाव कानून का उल्लंघन करने के मामले में 18 महीने की निलंबित जेल की सजा सुनाई गई है। सजा से जुड़े मुख्य बिंदु देखते हैं। तो मामला 2022 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान सार्वजनिक रूप से झूठे बयान देना। सजा 18 महीने की कैद, जिसे 3 साल के लिए निलंबित किया गया है। वित्तीय प्रभाव, यदि फैसला बरकरार रहता है तो उनकी पार्टी पीपुल्स पावर पार्टी को चुनाव आयोग से मिले 39.7 अरब यान लगभग 27.1 मिलियन वापस करने पड़ सकते हैं। अन्य मामले देखते हैं। यून पहले से ही दिसंबर 2024 के मार्शल लॉ घोषणा से जुड़े विद्रोह मामले में आजीवन कारावास की सजा का सामना कर रहे हैं। नोट, निलंबित जेल ये क्या होती है? इसका मतलब है यदि वे इस अवधि के दौरान कोई नया अपराध नहीं करते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के 5वें दिन भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? तो ये मिले हैं 2। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के 5वें दिन भारत को 2 पदक, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मिले हैं। 5वें दिन के पदक विजेता देखते हैं। ज्ञानेश्वरी यादव रजत पदक विजेता बनी है 53 किलो वर्ग में। ज्ञानेश्वरी यादव ने अपने डेब्यू कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। स्नेच राउंड, उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 88 किलोग्राम वजन उठाया। इस लिफ्ट के साथ उन्होंने कुछ समय के लिए एक नया गेम रिकॉर्ड भी बनाया है। क्लीन एंड जर्क, इस राउंड में उन्होंने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सुधारते हुए 111 किलोग्राम वजन उठाया, जिसने एक समय पर राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मुकाबले का नतीजा, नाइजीरिया की दीदी अनोमे ओमोलोला 206 किलोग्राम
में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और दूसरे स्थान पे ज्ञानेश्वरी रही है। अब देखते हैं दूसरा पदक किसे मिला है। तो ये मिला है बिंदिया रानी देवी। कांस्य पदक इन्होंने जीता है 58 किलोग्राम वर्ग में। बर्मिंघम 2022 की रजत पदक विजेता बिंदिया रानी देवी ने इस बार भी अपनी निरंतरता दिखाई और कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्नेच राउंड, शुरुआत में थोड़े उतार चढ़ाव के बाद उन्हें स्नेच कैटेगरी में 87 किलोग्राम की अपनी सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट दर्ज की। क्लीन एंड जर्क, इस राउंड में उनके 110 किलोग्राम के पहले प्रयास को जूरी ने नो लिफ्ट घोषित कर दिया। इसके बाद दूसरे प्रयास में 112 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया। अंतिम प्रयास में 116 किलोग्राम उठाने से चूक गई और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। मुकाबले का नतीजा, नाइजीरिया की रफियातु फोलोशादे लावल ने इस स्पर्धा में कॉमनवेल्थ गेम रिकॉर्ड के साथ पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयकर रिटर्न आईटीआर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अमीरों की संख्या में 5 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है? तो पिछले 5 वर्षों में 100 करोड़ या उससे अधिक की वार्षिक सकल आय घोषित करने वाले करदाताओं की संख्या में 4 गुना से अधिक, लगभग 306% की भारी बढ़ोतरी हुई है। संसद में लोकसभा के भीतर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा दी गई लिखित जानकारी के अनुसार आकलन वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 576 पहुंच गई, जो आकलन वर्ष 21-22 में मात्र 142 थी। पिछले 5 वर्षों का सालाना ट्रेंड 2021-22 142 व्यक्ति, 2022-23 301 व्यक्ति, 23-24 284 व्यक्ति, 24-25 415 व्यक्ति, 25-26 576 व्यक्ति। मुख्य बातें और सरकारी स्पष्टीकरण देखते हैं। तो अरबपतियों की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। अरबपति शब्द की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है। सरकार केवल आईटीआर के माध्यम से उच्च आय वालों की ट्रैकिंग करती है। अब देखते हैं आर्थिक समावेश में सुधार। सरकार के अनुसार इस अवधि में देश के भीतर आर्थिक असमानता को कम करने और रोजगार सृजन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी दर साल 2022 के 3.6% से घटकर साल 2025 में 3.1% रह गई है। नोट में देख लेते हैं कुल संख्या। वर्तमान में भारत में लगभग 2 लाख से अधिक ऐसे सुपर रिच इंडिविजुअल्स हैं जो 1 करोड़ के ऊपर की आय घोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ दिवस किस दिन मनाया गया? तो सीआरपीएफ स्थापना दिवस हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ की साहस, अनुशासन और बलिदान की याद दिलाता है। इतिहास और शुरुआत देखते हैं इसकी। स्थापना तिथि, इसकी शुरुआत 27 जुलाई 1939 को हुई थी। पुराना नाम, इससे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। नया नाम, देश की आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कर दिया गया। मुख्य कार्य और भूमिका, आंतरिक सुरक्षा, देश के भीतर कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, आतंकवाद और नक्सल विरोध, उग्रवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा अभियान चलाना, चुनाव और आपदा प्रबंधन, निष्पक्ष चुनाव कराने और प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में मदद करना। ध्येय वाक्य, सीआरपीएफ का आधिकारिक आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी है। बल का हर जवान इसी संकल्प के साथ देश के कोने कोने में अपनी ड्यूटी निभाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं फिनिश होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा है। और दूसरी बात कि हमने इसी चैनल पर फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक फुल डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर वॉच करिए ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको कंप्लीटली वहाँ पे कवर कर पाओ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।